I touch, I feel the world around so real. And everything I do, I dedicate to... अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों के बारे में, लेकिन ये मत सोचिए कि हम दोस्तों की गीबत करेंगे। तुम सुनोगे अपनी कहानी कि मेरा एक दोस्त ऐसा था, तो अपने दोस्तों की गीबत करेंगे। नो, हम दोस्ती का एनालिसिस करेंगे, फिर दोस्त कैसा होना चाहिए। क्यों? सही हदीस कहती हैं कि हर आदमी अपने दोस्त के मज़हब पे होता है। अगर तुम्हारा दोस्त ख़राब है तो जाहिर सी बात है, अगर तुमको उससे दोस्ती है तो तुम भी उसके जैसे हो सकते हो। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी मिसाल दी उसकी कि कोई शख्स अगर लुहार की दुकान पे बैठता है तो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ दुकान में बैठे रहेगा, तो थोड़ी देर में उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। ख़राब दोस्त की मिसाल ऐसी है। साथ में बैठे रहोगे तो असरात आएंगे। और अच्छे दोस्त की मिसाल कि आप किसी इत्र की दुकान में बैठते हो, बैठे रहो, खरीदो मत, जब बाहर निकलोगे तो कुछ ना कुछ खुशबू आती है ना। दोस्तों का इम्पैक्ट आपके कैरेक्टर पे होता है, आपके चॉइस पे होता है, आपके सोचने के अंदाज पे होता है। और दोस्त का मतलब वो नहीं कि 24 घंटा आपके साथ रहे या सिर्फ हंसी मजाक में आपके साथ रहे। नो, दोस्त का मतलब होता है कंपेनियन, हम ख्याल। इसीलिए बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक ही ख्यालात के लोग आपस में एक दूसरे का अच्छा पटता है, बनता है। और जैसे कि मैंने कहा कि दोस्त सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होता है। आमतौर पे लोग टाइम पास के लिए दोस्ती करते हैं। मैं फ्री हूँ तो मैं ज़रा सा नीचे बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मार के आ गया, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे दोस्त मेरे कोई काम के नहीं। ऐसी शिकायत भी होती है ना, मेरे कोई अच्छे दोस्त नहीं हैं। और कभी कभी माँ कहती है कि मेरे बेटे के दोस्त अच्छे नहीं हैं। हालांकि दोस्ती भी एक लेसन है, एक सबक है। दोस्तों का इम्पैक्ट आपकी सोच पे पड़ता है, पता है आपको, आपके चॉइस पे भी होता है। मिसाल के तौर पर कोई दोस्त होगा एथीस्ट, जैसे कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में जब बच्चे जाते पढ़ने के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, यहाँ से चाहे मुस्लिम हो, वहाँ जाकर एथीस्ट और यानी जो दहरिया होते हैं, एथीस्ट होते हैं, उनके साथ रहकर ये भी एथीस्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने दोस्तों से। कोई आदमी सिगरेट का शौक़ रखता है, कैसे? दोस्तों के साथ देखकर। तो दोस्तों के ख्यालात, उनकी सोच आपको इन्फ्लुएंस करती है। दोस्तों की आदतें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। दोस्त की लाइफस्टाइल आपको इन्फ्लुएंस करती है। दोस्त की चॉइस भी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। इसीलिए कभी कभी कॉलेजों में झगड़ा होता है, एक ही लड़की और दो दो लड़के उससे मोहब्बत करते हैं। हालांकि इस्लाम में हराम है जिनाकारी, लेकिन लोग मोहब्बत करते हैं, झगड़े होते हैं दोस्तों में। दोनों की चॉइस एक जैसी है। दोस्त को एक ब्रांड सिगरेट पीना है तो उसका दोस्त भी वैसे ही पीना पसंद करेगा, क्योंकि आम तौर पे लोग दोस्तों से इम्प्रेस होते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। इसीलिए दोस्तों का चुनना बड़ा नाजुक मसला होता है। इट्स नॉट ए इजी जॉब और नॉट ए कैजुअल सब्जेक्ट टू बी डिस्कस। ये कोई आम चीज़ नहीं है कि भाई थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। नो, ये एक फ़िक्र करने वाली बात है कि मेरे दोस्त कैसे हैं। क्यों? कि आप घर पे माँ बाप के साथ कितना रहते हैं? सवेरे उठ के स्कूल चले गए, 6-7 घंटा स्कूल में रहते हैं, 2-4 घंटा आना जाना, उसके बाद आप घर पे आए गए तो 2-4 घंटा खेलने जाओ या ट्यूशन में जाओ। शाम को जब अब्बा आते हैं तो आप सो जाते हो, लेट आए अब्बा या अब्बा थके हुए आते हैं। आपको अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलता। तो ज़्यादा इंटरेक्शन आपका किसके साथ होता है? टीचर्स के साथ भी नहीं होता। टीचर्स तो कहते हैं कीप क्वाइट, तो आप खामोश है। पूरी स्कूल लाइफ में आपको टीचर कीप क्वाइट कीप क्वाइट कीप क्वाइट, तो टीचर के साथ तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता आपको। जरा सी बात की तो आप खड़े हो जाओ, गेट आउट ऑफ द क्लास, प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, है कि नहीं? आपकी टीचर्स ऐसी है, हमारी भी ऐसी थी, सबकी ऐसी होती है कुछ कुछ टीचर्स। तो अभी बात किससे करेंगे हम? तो हमारे बाजू में जो बैठता है वो हमारा दोस्त, रिसेस में जो मिलता है वो हमारा दोस्त, ट्रेन में जिसके साथ हम जाते हैं आते हैं वो दोस्त, शाम को जब हम कंपाउंड में जाकर खेलते हैं वो हमारा दोस्त। ये हमारा फ्रेंड सर्कल है। अब उसमें कोई लड़का ऐसा होगा जो चुपके से सिगरेट पीता होगा, आप बोलेंगे शुरू में नहीं अच्छा नहीं है भाई, आप उससे दूर नहीं रहोगे, दोस्ती है, बातें करोगे, लेकिन वो सिगरेट पीता, आप सिगरेट नहीं पीते। धीरे धीरे एक दिन वो कहेगा अरे यार ट्राई तो करके देख, अरे खाली एक बार बस, ऐसा
तो ऐसा धीरे धीरे आपको शौक होते जाएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर यानी दोस्तों का दबाव। और ये दोस्तों का दबाव ऐसा होता है कि जो अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर देता है। कुरान में भी कुछ दोस्तों का जिक्र है, पता है आपको? फिरौन के साथ भी कुछ लोग थे उसके दरबार में जो उसके साथी थे। कारून, हामान, इनका तस्करा सूरह सौद, सूरह कसस, इसमें तफसीर से है। और ये दोस्त ऐसे थे जो फिरौन को हमेशा गलत एडवाइस देते थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था फिरौन, तो ये लोग हंसते थे, यानी ये दोस्त इनके। तो फिरौन की बर्बादी का एक सबब उसके दोस्त भी थे, कारून और हामान। ये दो जन थे और ये लोग भी बड़ी अच्छे ओहदे पे थे फिरौन के दरबार में। लेकिन जब भी फिरौन उनसे कोई मशवरा चाहता था तो ये हमेशा गलत मशवरा देते थे। और इन्हीं लोगों के मशवरे पर फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी को कत्ल करने का डिसीजन लिया, दोस्तों की एडवाइस पे। एक गलत डिसीजन दोस्त की एडवाइस पे आपकी दुनिया और आपकी आखिरत खराब कर सकते हैं। फिरौन के दरबार में एक और शख्स था, पता है, उनका साथी, जो मोमिन था, कुरान कहता है, लेकिन इसने अपना ईमान छुपा के रखा था। तो जब फिरौन को एडवाइस मिलती है गलत दोस्तों से कि मूसा और उनके साथियों को कत्ल कर दो, तो एक शख्स खड़ा हो जाता है और वो मोमिन था, कुरान कहता है, और एक रुकू मुसलसल उस शख्स की दलील आर्ग्यूमेंट से कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश करता है। यानी वो फिरौन को गलत फैसला करने से रोकता है। हालांकि वो शख्स फिरौन की बिरादरी का था, लेकिन फिरौन का हमदर्द था कि वो कोई गलत कदम न उठाए। तो मालूम यह हुआ कि अच्छे दोस्तों की सलाह उसने नहीं ली, उसने अच्छे दोस्तों का मशवरा नहीं लिया और गलत दोस्तों का मशवरा लिया। नतीजा ये हो गया, खुद भी डूब गया और अपनी फौज को भी डुबा दिया। उसकी सल्तनत डूब गई, ख़त्म हो गई सल्तनत, सिर्फ गलत मशवरों से। तो गलत दोस्त होना साथियों में, ये एक दोस्त भी गलत आ जाता है तो तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाता है कभी कभी। एक बच्चा यूरोप की कॉलेज में पढ़ने गया। अब जब ये पढ़ने गया तब ये कुरान का हाफिज़ था, क़िरात भी बहुत अच्छी थी, यूनिवर्सिटी में मस्जिदों की इमामत कराता था। बच्चों की जो कॉलेजेस थे ना, उसमें मस्जिद होती छोटी छोटी, तो 25-30 मुसलमान बच्चे मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसमें ये इमामत कराता था। ये भी चंद 3-4 साल पहले का वाक़या है। कुछ काउंसलिंग भी की हमने उनकी, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि वहाँ उसके क्लास में एथीस्ट बच्चे बहुत सारे थे। एथीस्ट कहते हैं उन लोगों को जो अल्लाह को नहीं मानते, कि अल्लाह नाम की कोई हस्ती है ही नहीं, दुनिया ऐसी बन गई, एथीस्ट। तो ये बच्चा उनके साथ रहता था, दोस्ती थी। अब क्लास में है तो बातचीत तो करनी पड़ती है। अब ये लोग रोज़ अपना अपना सवाल पूछे, अरे अल्लाह है तो इतनी तकलीफ़ क्यों है दुनिया में, लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। करते करते ये कंफ्यूज होते गया, इसके पास जवाबात नहीं थे। नतीजा ये हो गया फाइनली कि ये खुद अपने ईमान से हाथ धो बैठा और ये मुर्तद हो गया। दुख की बात है, गलत दोस्तों के साथ रहकर। लेकिन कुछ दोस्त अच्छे भी होते हैं, वो आपको बुरे काम से रोकते हैं। और कुरान कहता है मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के औलिया है, प्रोटेक्टर है, वेलविशर है, खैरख्वाह हैं। ये लोग अच्छे काम का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो अगर आपका दोस्त अच्छा या बुरा आपको पता कैसे चलेगा? अगर आपका दोस्त या आपकी सहेली आपको कोई बुरे काम करने से रोकती है या टोकते हैं तो वो आपके अच्छे दोस्त हैं। और अगर अरे वाह वेरी गुड, तो गया। एक लड़का था, अच्छा था, नमाजी था, लेकिन नमाज पढ़कर जब आता था तो दोस्तों के साथ खड़े रहता था, एंड एवरीबडी न्यू कि लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल जो था ना, वो टपोरी जैसा था। टपोरी समझते हो ना, रखड़ने वाले बच्चे, गालियां देने वाले बच्चे को टपोरी कहते हैं, बदतमीज़। अब उनके साथ उठते बैठता था। अब हुआ क्या कि एक दफ़ा एक लड़की वहाँ से गुजरी और एक लड़के ने उस लड़की का मजाक किया। उस लड़की ने अपने भाई से शिकायत की, उसका भाई आ गया। अब ये लड़का मशहूर था, बाकी सबको कोई पहचानते नहीं था, लेकिन ये सफ़ेद कपड़े पहन के मस्जिद में जाता था। तो उसने कहा कि वो सफ़ेद कपड़े पहनकर मस्जिद में जाता वो ग्रुप। तो वो लड़का इत्तेफाक से मिल गया और झगड़ा हो गया, नाम इसका आ गया, शरारत किसी और ने की। हालांकि ये तो कहता है मैं तो नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, आता हूँ, अंकल मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दोस्तों के साथ अगर गलत काम में आप शरीक हुए तो आपका भी अंजाम ऐसा ही हो सकता है जैसे उस बच्चे का हुआ। अगर आपका दोस्त आपको रोकता नहीं है, मिसाल के तौर पे आप बात करोगे चलो आज कोई फिल्म देखने जाएंगे, आपके दोस्त को अगर आपने पूछा और आपके दोस्त ने कहा नहीं हराम है,
तो जान लीजिए कि वो आपके लिए एक अच्छा दोस्त है। अलबत्ता क्या कभी कभी दोस्त आपका सख्त होगा, अरे क्या है, पागल हो गया, लड़की से बात करोगे, उसको वैलेंटाइन डे कार्ड दोगे, रोज डे का कार्ड दोगे, गलत गलत, सख्ती से भी बात करेगा। लेकिन अगर उसकी नीयत अच्छी है तो वो आपका दोस्त अच्छा है, ही इज योर वेल विशर, वो आपको गलत एडवाइस नहीं देगा। I look, I see. है इब्तिदा तुझी से के तू ही अजीम है। ये कायनात इबारत उसी के नाम से है, हर एक समत है देखो निशानियां उसकी। क्या खूब ज़ियाबार मदीने की फजा है, खुशबू में बसी कैसी ये तैबा की हवा है। रंगो नूर एक दीनी मुशायरा, बेहतरीन अशार और अफकार का गुलदस्ता, हर जुमा दोपहर 2:30 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ i+ TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है इंसानों पर कि उसने उन्हीं में से उनके अंदर रसूल भेजा, जो रसूल उन पर अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाता है, जो रसूल उनके नफ्स का तज़किया करता है, जो रसूल उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है। हालांकि ये लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। पैगामे सीरतुन नबी, जानिए शेख शमीम फौजी से सीरतुन नबी की वो तालीमात जो हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। हर पीर दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ i+ TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। आज इल्जाम तराशी क्यों इस्लाम के वजूद पर, आज शक व शुबुहात क्यों इस्लाम की पाकीज़गी पर, आज फैली है बदगुमानी क्यों इस्लाम की नेक अमली पर। मिलेगा आपको हर क्यों का जवाब इस्लाम के सच्चे उसूलों पर। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे, सिर्फ i+ TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जुल्म का शिकार होती थीं बेटियां, मानकर मुसीबत और नहुसत जिंदा दरगौर कर दी जाती थीं बेटियां। बेटी राहत बनी और बहन शफकत, बीवी सुकून और माँ के कदमों में जन्नत। आदम की बेटियां शेख शमीम फौजी के साथ देखिए इस्लाम में क्यों है औरत का बुलंद मकाम, हर बुध दोपहर 3:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ i+ TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। हिदायतों का समंदर है और अहले जिंदगी का रहबर। कुरान में आया है दुनिया और आखिरत का मंदर। राह हक है, राह नजात, कुरान मजीद की हर तालीमात। थाम लो दामन इसका, कर लो आसान रोज़े महशर का सफर। तारुफ़े कुरान शेख अरशद बशीर मदनी से जानिए मौजूदा और जदीद एतराज़ात के मजबूत जवाबात, हर पीर दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ i+ TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ TV आज ही डिमांड करें। i+ TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। I look, I see. कभी कभी क्या होता है पता है, हम दोस्तों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हमारे स्कूल में एक दोस्त था और बड़ा ही गरीब था, उसके डैडी छोटे छोटे दर्जी था। मैं इस लड़के को देखता था, ये अपने घर की भाजी खरीदने जाता था, तरकारी खरीदे, फ्रूट्स खरीदे और अपने छोटे भाई बहनों का होमवर्क करावे, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ट्यूशन ले। तो ये बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते रहता था, तो मैं भी उसके साथ रहता था। तो धीरे धीरे मुझे भी आ गया, कभी कभी मैं भी चला गया उसके साथ फल खरीदने, वेजिटेबल्स खरीदने, तो मुझे भी सीखने मिला। देखा, दोस्तों के साथ में रहा तो मुझे वेजिटेबल्स
ताज़े हैं कि बासी हैं कि फल कच्चे हैं कि नहीं हैं, वो मुझे अपने दोस्त से सीखने मिला। मेरा एक फ्रेंड था, उसको गाड़ी चलाने का शौक़ था। उसके बाद पैसे तो थे नहीं गाड़ी खरीदने के, लेकिन सीखने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन शौक़ था। तो उसके दोस्तों के साथ रहकर वो गाड़ी चलाना सीख गया। आपके दोस्त भी टैलेंटेड हो सकते हैं, आपका मैथ्स कमज़ोर है, लेकिन आपके दोस्त का मैथ्स बहुत अच्छा है, तो उसके साथ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप बैठो और मैथ सीखो। आपके दोस्त की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होगी, आपको अंग्रेज़ी अच्छी करनी है, यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, तो आप अपने दोस्त के साथ बैठकर अपनी अंग्रेज़ी अच्छी करो, अपने दोस्तों से सीखो। अपने दोस्त को अपना उस्ताद भी बना सकते हो। अगर गलत दोस्त है तो गलत उस्तादी करेगा, और अगर अच्छा दोस्त है तो आपको अच्छी चीज़ें सिखाएगा। आज कोई चीज़ सीखना जाओ मार्केट में कितनी फ़ीस देनी पड़ती है, दोस्त ऐसे ही सिखाता है बेचारा। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अच्छे दोस्त हम चूज़ कैसे करें, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। इससे पहले कि तुम लोग मुझे पूछो, शायद दिमाग में ख्याल आ गया होगा कि हाउ टू चूज़ ए गुड फ्रेंड, बराबर, माशाल्लाह। और क्योंकि मैं जब भी ये बात करता हूँ छोटे से ग्रुप में, तो लोग मुझे ये पूछते ही हैं कि लेकिन सर हाउ टू चूज़ ए गुड फ्रेंड, एक दोस्त अच्छा है पता कैसे चलेगा? बड़ा आसान है, जैसे कि मैंने कहा ना, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। आप अगर अच्छे हैं तो आपका दोस्त अच्छा होगा, सिंपल। अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छे लोग ही आना पसंद करेंगे। जो चालू किस्म के लड़के होंगे, जो शरारती होंगे, जो पैसा उड़ाने वाले होंगे, वो आपके साथ नहीं आएंगे, वो आपसे दूर रहेंगे। तो आपको मेहनत किस पर करनी है? अपने दोस्तों पे करनी है? नो, आपको मेहनत आपकी अपने ऊपर होगी, दोस्त पे नहीं होगी। यू विल वर्क ऑन योर कैरेक्टर, ऑन योर मॉरल्स, ऑन योर डिसिप्लिन। आप अपने बातचीत के अंदाज को अच्छा करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम एक एपिसोड कर लेंगे उसका इंशाल्लाह इसके बाद। फिलहाल हम बात कर रहे हैं दोस्तों की। तो आपको खुद एक अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर मॉरल्स, ऑन योर एथिक्स। आपको अपने ऊपर खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रा सोचिए, आपका दोस्त घर पे आता है और वो थोड़ा सा कमज़ोर है मैनर्स में, लेकिन आपका दोस्त है और आपको देखेगा, आप अपने माँ बाप के साथ बड़ी अच्छी तमीज़ से बात करोगे, अब्बा क्या लेकर आऊँ, तो ये सीखेगा आपसे। तो नतीजा आपको सवाब तो मिला, लेकिन आपके दोस्त होने का उसको फ़ायदा हो गया। उसी तरीके से दोस्त की सोहबत रहती है। कोई दोस्त आपको फ़िल्म देखने ले जाएगा, कोई दोस्त आपको पार्टीज़ में ले जाएगा, डांस पार्टीज़ में आजकल लोग जाते हैं। देखो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स होते हैं ना, 19 साल के बच्चों के ज़्यादा होते हैं, राइट? क्यों होते हैं? डबल सीट पे होते हैं, आप देखिए अक्सर एक्सीडेंट। और वो बोलता है और तेज़ भाग, और तेज़ भाग, और वो जिप जैप जू करके भागता है और एक्सीडेंट कर बैठता है। उसने 100 दफ़ा गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया तो या ज़िंदगी भर अपाहिज हो गया, हाथ पैर टूट गया। अब कोई उसको खाना खिलाएगा, कोई टॉयलेट ले जाएगा, कोई गुसल देगा, ज़िंदगी भर मोहताज हो गया। गलत दोस्तों का असर। और जब अच्छे दोस्त मिलते तो आदमी कमाल करता है। मैंने आपको पिछले क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था इब्ने तैमिया का, है ना? इनके स्टूडेंट्स इनके दोस्त जैसे थे, अच्छे थे। तो जब इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को जेल में भेजा गया तो इनके स्टूडेंट इब्ने कय्यिम ये भी साथ में जेल में गए, हम भी जाएंगे, उस्ताद के साथ बैठकर सीखेंगे। दोस्तों से सीखना एक बात है, लेकिन सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है पता है आपको? सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त आपके माँ बाप हैं। और अक्सर नौजवान तबका इस उम्र में अपने माँ बाप को बहुत अनफ्रेंडली समझता है। इसमें कुछ शिकायत माँ बाप की भी है कि भाई माँ बाप भी इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं, अपने कारोबार में बिजी रहते हैं, परेशान होते हैं, स्ट्रेस्ड अप होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, क्राइसिस की वजह से, कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती नहीं कर पाते हैं, वक्त नहीं मिलता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो बच्चे दूर हो जाते हैं। बट यू शुड नॉट बी लाइक देम। यस, क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है कोई हादसा आ जाना, ज़िंदगी में कोई ऐसी तकलीफ आ जाना, उसको क्राइसिस कहते हैं। कि कोई ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हो गया जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है कि पैसे की तंगी आ गई, खर्चे बहुत आ गए, या घर में कोई झगड़े हो रहे हैं तो क्राइसिस। क्राइसिस यानी कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं, मशवरे की ज़रूरत पड़ती है, उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, उसको कहते हैं क्राइसिस। तो माँ बाप तकलीफ़ में होते हैं, जहनी तौर पे बड़े परेशान होते हैं, इसलिए हम उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन ये हमारी गलती है। भाई चलो हमारे माँ बाप स्ट्रेस्ड है, परेशान है, मान लिया, लेकिन हम तो फ्रेश है कि नहीं? तो हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे लिए सबसे फ्रेंडली अगर कोई हस्ती है वो हमारे माँ बाप। जो अपने माँ बाप से अच्छी दोस्ती कर लेता है
वो ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने माँ बाप से ही ले लेता है। कोई शख्स अगर अपने माँ बाप के साथ घरेलू काम में मदद करता है, मिसाल के तौर पर कोई लड़की है, वो अपनी माँ को खाना पकाने की मदद करेगी और माँ के साथ बातें भी करेगी, माँ स्कूल में ये हुआ, स्कूल में वो हुआ। तो अगर कुछ गलत काम होता रहा होगा स्कूल में तो माँ बाप को पता चल जाता है कि अब बच्चे के साथ क्या होता है। बच्चों को अपने माँ बाप के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम आती है तो आप भागते हो फ्रेंड्स के पास, लेकिन आप डरते हो कि मेरे डैडी को कहूँगा तो अब्बा चिल्लाएंगे। नो, लेट हिम शाउट, चिल्लाने दो। लेकिन आपके माँ बाप आपके वेल विशर्स है। एक बार दोस्त भाग जाएंगे, भाई देखो मुझसे कुछ नहीं होता, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। आप मायूस हो सकते हो, लेकिन माँ बाप जो है ना आपके साथ रहेंगे। इसीलिए अल्लाह ने माँ बाप दिए, समझे? तो माँ बाप के साथ आपको दोस्ती कर लेनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो आप अपने माँ बाप के साथ डिस्कस करो, मम्मी आज स्कूल में ऐसा हुआ। कोई करियर का भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने माँ बाप के साथ डिस्कस करो। जितना माँ बाप के साथ डिस्कस करोगे उतना उनके तजुर्बे से सीखे, इसलिए कि वो इस दुनिया में तुमसे 25-30 साल पहले पैदा हुए हैं पेरेंट्स। अब 25-30 साल तुमसे ज़्यादा सीखे हुए हैं, दुनिया का तजुर्बा है। चाहे कुछ भी काम हो, आपके माँ बाप आपसे ज़्यादा जानते हैं। भले पढ़े लिखे नहीं होंगे आपके माँ बाप, लेकिन दुनियावी एतबार से ज़्यादा जानते हैं। मेरे अब्बा अपने अब्बा के साथ यानी मेरे दादा के साथ अदालतों में जाते थे। जब हमारे ज़मीनों का केस होता था तो मेरे अब्बा खुद जाते थे मेरे दादा के साथ, बस बैठे बैठे मुकदमे देखते थे और सीखते थे। यानी आज अगर हमको कोई ज़रूरत पड़ गई तो आधी वकालत तो हमारे अब्बा ही कर लेते। क्यों? कि अपने अब्बा के साथ रहकर उन्होंने कोर्ट कचहरियों की बहुत सारी चीज़ें सीखी। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ, अपने डैडी के साथ रहकर गाड़ी चलाना भी सीख जाते हैं। हमारे जो गुजराती कम्युनिटीज़ है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं गुजरातीज़, ये वैकेशन में आपकी उम्र में ये जाते हैं अपने डैडी के पास, उनकी दुकान में या डैडी के दोस्त की दुकानों में वैकेशन में काम करते हैं और वहाँ सीख जाते हैं। तो इस तरह से दोस्ती माँ बाप के साथ भी होनी चाहिए। कोई ऐसी गलती हो गई आपसे, अगर आप अपने माँ बाप को बताएंगे तो कोई रास्ता निकल सकता है। अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझोगे तो आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे। आज के सबक में ये जानना बहुत ज़रूरी था कि दोस्तों के चॉइस अच्छी होनी चाहिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी अपॉइंट किया तो उन्होंने कहा कि हारून को मेरा साथी बना दे। हालांकि उनके भाई थे हारून, यानी उन्होंने अपना दोस्त मांगे। उसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दोस्तों की चॉइस रखते थे कि अल्लाह ताला से दुआ की कि अबू जहल और उमर दोनों में से तुझे जो पसंद है अल्लाह उसको ईमान दे। तो उमर बिन अल-खत्ताब जैसी हस्ती को ईमान नसीब हो गया, राइट? तो वो उमर बिन खत्ताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंसल्टेंट यानी राय मशवरा देते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छे दोस्त होते हैं, इसके लिए दुआ भी की जाएगी। आप अपने दोस्तों के लिए दुआ भी करो अल्लाह से कि अल्लाह मुझे अच्छा दोस्त है, कि अल्लाह मुझे अच्छा दोस्त है। और अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हमारे दोस्त को माफ़ कर। अगर आपके दोस्त से कोई गुनाह हुआ तो आप अपने दोस्तों को मगफिरत की भी दुआ कर सकते हो उनके लिए। यस बेटा, यू हैड अ क्वेश्चन। क्या एक दोस्त का स्टेटस भाई से ज़्यादा होता है? गुड क्वेश्चन। क्या दोस्त का मर्तबा भाई से ज़्यादा होता है? देखो, जो खून का रिश्ता होता है उसके मुकाबले में दोस्ती और ये सब रिश्तेदारी नहीं आती है। खून की रिश्तेदारी को हमेशा इस्लाम ने तरजीह दी है। लेकिन तकवे के मामले में अगर दोस्त ज़्यादा मुत्तकी है और भाई नहीं है तो आप दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकते हो। ये नहीं कि आप अपने भाई से नफ़रत करोगे। अलबत्ता अपने फ़वाइद के लिए, अपनी सीखने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ रह सकते हो, लेकिन अपने भाई को कभी भी हकीर और छोटा ना समझकर कि देखो मेरे दोस्त कैसे है, तुम्हारे दोस्त कैसे है। अल्लाह ताला को तकब्बुर करने वाले पसंद नहीं होते। बड़ी खुशी महसूस हुई कि एक और सबक अल्लाह ताला ने हमसे लिया, कुछ सीखे, कुछ सिखाए, कुछ रिवीजन किया हमने। और हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह हमें अच्छे दोस्त नसीब करे और हमें भी अच्छा दोस्त बनाए, और अल्लाह ताला हमको नेक लोगों के सोबत में रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। बस इसी के साथ हमारी ये क्लास, ये सबक यहाँ ख़त्म होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा यह कहना सुना कबूल करे, हमें अच्छे दोस्त नसीब करे और हमें भी अच्छे दोस्त बनाने की तौफीक अता करे कि हम भी खुद अच्छे दोस्त बने जिससे लोगों का फ़ायदा हो, और अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करें। बस बात यहीं ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम फिर और दिलचस्प बातें लेकर आएंगे दीन फॉर टीन्स के लिए। इंशाल्लाह रहिए हमारे साथ, टच में रहिए, हमारे प्रोग्राम देखते रहिए और लोगों को भी रेकमेंड करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
I look, I see. I see a world of beauty.